सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका जो आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। जितना बोलूँगा कम है क्योंकि आपका प्यार बहुत ही ज़्यादा है। तो सिर्फ इतना कहूँगा, दिल से आपका धन्यवाद। मैंने अपनी कहानी ख़त्म की थी कि जनवरी में हमारा चैनल कैसे अपने आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लगा, मतलब उस पर सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। उसका रीज़न मैंने आपको बताया था क्योंकि मेरा एक वीडियो थोड़ा सा वायरल होने लगा था तंदूरी चिकन का, इस वजह से अपने आप सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। तो मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। फिर हमने आउटलेट भी अपनी ओपनिंग करा दी थी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा काम चल रहा था, मतलब हर साल से ज़्यादा काम चल रहा था। महर हो गई थी रब की, दवा के काम। तो उस काम की वजह से मैं चैनल पे वीडियो भी नहीं बना पा रहा था। तीसरी बात क्या हुई थी, इसी सब के बीच में मेरा एक दोस्त है धनेश, वो मेरे साथ सूरत में काम करता था। उसका फ़ोन आया कि भाई मैं दुबई से वापस आ रहा हूँ, अब मैंने कुछ काम करना है। तो मेरे दिमाग में कीड़ा था ना वो बेकरी वाला, तो मैंने उसको वो कहानी सुनाई कि यार मैंने ऐसे ऐसे बेकरी खोली थी, तू चाहे तो यहाँ बेकरी खोल ले, मैं तेरा पार्टनर होऊंगा, लेकिन मैं काम नहीं करूँगा। क्योंकि काम इसलिए नहीं करूँगा, मैंने अपना चैनल अब चलाना है। मेरे दिमाग में अब चैनल ही घूम रहा था, और जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो जगह मैंने चलानी है। तो तू कर सकता है काम, तो आजा अपने शहर में पूरा घूम, लड़का तुझे दे देंगे और दुकान देख ले। तो वो आ गया, उसने पूरा शहर घूमा। मेरा दोस्त साथ में था संजू, और मैं भी साथ में कभी कभी घूमा। 15 दिन उसे लगे और उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने बोला मैं जा रहा हूँ घर। मैं बोला ठीक है। फिर वो 10 दिन बाद आया, फिर एक जगह हमने देख ली। मैं बोला चल ठीक है, अब तू इसको बनवा, हम देखते हैं 14 फरवरी तक कब तक इसको चालू कर पाएंगे, करते हैं। वो बनाने लगा। इधर चैनल पे क्या हो रहा था, जनवरी में क्या है, मेरे को टाइम नहीं लग रहा था वीडियो बनाने के लिए, तो मैं वीडियो बहुत कम डाल रहा था। तो मैं जब उसमें पैसे देखता था ना, तो कभी $1, कभी आधा डॉलर, कभी उससे कम। तो यार मैं बड़ा टेंशन में होता था। मैं बोला यार इस तरीके से $100 आने में 3 महीने लग जाएंगे, 3 से भी ज़्यादा। तो मैं ऑफिस से उठ के सीधे किचन में गया। मैं बोला भाई लोग ऐसा है, अब हमने वीडियो नहीं बनाना। मैं बोला इसमें तो इतनी सरदर्दी है, रात में 2 बज जाते हैं, काम कर कर के मर गए। और $1, $2, आधा डॉलर आया, $100 पूरे करने में तो 3 महीने लग जाएंगे, नहीं बनाना। मैं जाके अपने ऑफिस में बैठा। फिर मैंने ऐसे सोचा, मैं बोला खुर्शीद आलम, तूने चैनल पैसे कमाने के लिए चालू किया था? तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि नहीं। मैं बोला मैंने तो चैनल इसलिए चालू किया था कि कुछ तूफान ही करते हैं। तो मैं बोला ये फिर पैसे कहाँ से आ गए बीच में? मैं फटाक से किचन में आया। मैं बोला मेरी बात को इतना सीरियस नहीं लेना, हमने वीडियो बनाना है शाम को, बात ख़त्म, मीजा कर लेना। लड़के बोले अभी तो आप मना कर रहे थे। मैं बोला मना कर रहा था, अभी मेरा मन है। मैं बोला छोड़ो, पैसे क्या करना है हमने, पैसे तो बहुत है हमारे पास। ऐसा डायलॉग है ये, हुजूर भाई ये डायलॉग मारते हैं कि हम राजा हैं, पैसे बहुत है हमारे पास। सेम डायलॉग मैंने मारा कि पैसे क्या करना है हमने, पैसे बहुत है हमारे पास, वीडियो हम बनाएंगे। फिर काम स्टार्ट, वीडियो बनाने लगे। अब क्या हुआ, जनवरी में 10 या 12 कुछ ऐसे जनवरी थी, ध्यान नहीं है मुझे डेट, हमारे ना 10,000 में कुछ सब्सक्राइबर कम थे। अब मन में ऐसी खुशी आई ना कि यार आज ही 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए तो क्या मज़ा आ जाए। ऐसे हमने किया, मैंने सारे लड़के बुलाए। मैं बोला सब अपने अपने मोबाइल दो, फेसबुक, व्हाट्सअप, मैसेंजर में सारे लोग वीडियो शेयर करो एक एक, और सबको बोलो कि ये चैनल को सब्सक्राइब करो। सब ने ऐसा किया। तो मेरे भांजे ने मुझे बोला कि अपने गांव में है ना एक फेसबुक पेज है अपने गांव के नाम से, आर भरगैन, उससे मैं बात करता हूँ, अगर वो हमारे वीडियो को डाल देगा ना पेज पे, तो हमारे शायद सुबह तक ही 10,000 हो जाएं। मैं बोला फटाफट बात कर। और मेरे चाचा भी साथ में थे। चाचा ने बोला हाँ हम उसको जानते हैं, रेहान को। तो मैं बोला चाचा करो बात। चाचा ने भी बात की, आकिब ने भी बात की। उन्होंने नंबर लेके मुझे दिया, बोले आप बात कर लो। मैंने बात किया। मैं बोला हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो उसने बोला वालेकुम अस्सलाम। मैं बोला भाई ऐसे ऐसे, मैं रशीद मियाँ का पोता बोल रहा हूँ। बोले मैं जानता हूँ। तो मैं बोला मेरा चैनल है खाने का, तो आप इसको अपने पेज पे डाल सकते हो, तुम्हारे गांव के नाम से चैनल है। उनका काम क्या है ये पहले आपको बता देता हूँ। उनका काम ये है कि मतलब कोई भी गांव में कुछ भी दुर्घटना हुई
कोई मर गया या किसी ने कुछ अच्छा काम किया, कुछ अलग किया, तो वो अपने पेज पे उसकी स्टोरी डालते हैं। अब वो चाहते तो मेरी स्टोरी डाल सकते थे कि ये भरगैन का लड़का गांव में पैदा हुआ, इसके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, 12वां पास नहीं है, 10वां पास नहीं है, उसके बाद इसने कुछ हटके काम किया, ये होटल इंडस्ट्री में आया और एग्जीक्यूटिव शेफ तक पहुंच गया और इसकी सैलरी बिना पढ़े लिखे हुए 1 लाख रुपए है। इसके अंडर में 30 से 40 लोग काम करते हैं और ये इंसान गांव के 20 लोगों को इंडस्ट्री में लेके आया है और सीधा डायरेक्ट उसने किचन में काम पे लगाया है, सैलरी के साथ, यूनिफॉर्म के साथ। वो चाहते तो ऐसी मेरी स्टोरी डाल सकते थे और ये भी लिख सकते थे कि इसने ये चैनल भी चालू किया है भरगैन के शेफ़ के नाम। ये मेरी स्टोरी थी ना डालने वाली, क्योंकि उनका काम ही यही था। मैंने उनको लिंक भेजा जैसा कि उन्होंने बोला था। फिर थोड़ी देर बाद उनका मैसेज आया कि नहीं, हम ये नहीं डाल सकते। फिर मैंने फ़ोन किया, मैं बोला भाई इसमें कोई कमी है? तो बोले नहीं, कमी कोई नहीं है, हमारी पॉलिसी ऐसी है, हम इसको नहीं डाल सकते। मेरे को इतना गुस्सा आया। मैं बोला यार क्या चीज़ है, कोई हमको कुछ काम बोलता है, जैसे कोई भी मेरा चाहे कौमी 3 आज से 10 साल पहले मेरे साथ था, अगर उसने मुझे कुछ काम बोला तो मैं अपने सारे काम भूल के उसके काम में लग जाता हूँ कि यार उसने मुझे बोला है तो हमने ये काम करना है। क्योंकि जो हमारे हुजूर भाई थे ना, उन्होंने एक चीज़ मुझे सिखाई थी। बोले जब भी तुम्हारा कोई जूनियर तुमसे कुछ पूछता है तो ये तुम्हारा काम है उसको बताना। अगर तुमको नहीं आता है तो किसी से पूछ के उसको बताओ। तो ये चीज़ हमारे मन में है। तो मुझसे जब भी कोई कुछ पूछता है मैं हमेशा बताने में लग जाता हूँ। या मेरा जीएम है जोयदीप या कोई भी मुझे कुछ काम बोलते हैं या मुझसे कुछ पूछते हैं तो मैं वो काम में लग जाता हूँ कि नहीं यार जोयदीप सर ने बोला है या किसी ने बोला है हम ये काम करेंगे। तो उस इंसान ने मेरे वीडियो का लिंक अपने पेज पे डालने के लिए मना कर दिया। फिर कोई बात नहीं, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। मैं बोला चाचा रहने दो, अब हमने डलवाना नहीं है, अपना टाइम आएगा, हम एक दिन उसके पेज को पीछे छोड़ देंगे और हम आगे निकल जाएंगे। ऐसा मैंने चाचा को बोला। आकिब को भी बोला मैंने रहने दे, अब बात नहीं करनी है। आकिब ने बोला उससे बात करूं, उससे बात करूं। मैं बोला रहने दे, किसी से कुछ नहीं करना है। फिर मैंने क्या किया, अपने एमडी को बुलाया। मैं बोला सर अब आपकी मदद चाहिए। मतलब मेरे जो एमडी है ना, 2 भाई इतने अच्छे, उनकी वजह से मेरा चैनल सक्सेस है, उनकी वजह से मेरा चैनल बना है। क्यों, मैं वो बताता हूँ। पहले मैंने उनको जिस लिए बुलाया ना वो बता देता हूँ। मैं बोला सर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आप अपने व्हाट्सएप में स्टेटस में मेरे चैनल का लिंक डालो। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, डाल देते हैं। दोनों भाइयों को पकड़ के मैंने ऐसा करवाया और हमारे फूड फैक्ट्री के नाम से पेज था। मैं बोला सर उसमें भी मेरा लिंक डालो ना प्लीज़। उन्होंने बोला क्या बात कर रहे हैं, अभी डाल देते। मतलब इतने अच्छे मेरे एमडी सुप्रीत सर और जिम्मी सर दोनों ने अपने स्टेटस में फेसबुक पेज पे मेरे वीडियो को शेयर किया। और वो अच्छे क्यों हैं, उनकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल क्यों बना ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। मैं वहाँ नौकरी कर रहा था। नौकरी थी सुबह 10 से रात में 10 भी बज जाते थे, 11 भी बज जाते थे, कोई टाइम नहीं होता था क्योंकि जब तक गेस्ट हैं तब तक हम। उसके बाद 11 बजे के बाद सफाई करके कभी 11:30 कभी 12 बजे हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते थे। अगर वो चाहते तो मुझे फ़ोन करके बोलते कि आलम तुम रात में 1 बजे तक 2 बजे तक लाइट चालू रखते हो, पंखे चालू रखते हो, एग्जॉस्ट फैन चालू रखते हो और वीडियो बनाते हो तो ये कंपनी का खर्चा हो रहा है ना, बोल सकते थे ना। फिर जो चीज़ें मैं बनाता हूँ उसका मैं क्या करता हूँ ये भी वो पूछ सकते थे कि तू चिकन बनाता है रोज़, क्या करता है इसका। ऐसा उन्होंने कभी नहीं पूछा मुझसे और हर रोज़ सुबह में आके मुझे इंकरेज किया कि तू बना वीडियो, बहुत अच्छा कर रहा है, तेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो उन दोनों भाइयों का, सुप्रीत सर और जिम्मी सर का दिल से थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, लव यू। उनकी वजह से मेरा चैनल सक्सेस है और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरे मन में ख्याल आता था बहुत बार कि यार ऐसा पूछे ना, लेकिन शायद उनके मन में हो, मेरे को नहीं पता, लेकिन उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं बोला। मतलब जो मैं कर रहा था मुझे करने दिया बिंदास होके और मेरी सपोर्ट की। सॉफ्टवेयर मुझे उन्होंने दिया, मेरे वीडियो को शेयर किया। मतलब जो चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, लाइट, कभी मुझे बल्ब उन्होंने दिए, मुझे मना नहीं किया। उस वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ और आपको अपने बारे में बता पा रहा हूँ।
नहीं तो वो चाहते तो मुझे मना कर देता कि नहीं आलम, तुमने यहाँ पर वीडियो नहीं बनाने। तो मैं कैसे वीडियो बना पाता, मेरा दिल टूट जाता और मेरी हिम्मत भी टूट जाती, क्योंकि मेरी सैलरी है 1 लाख। 1 लाख सैलरी होने के बाद मैं खाली वीडियो तो बना नहीं सकता था कभी। और जो मेरा मकसद था वीडियो बनाने का वो ये था कि मैंने किचन दिखाना है आप लोगों को, मतलब किचन कैसा होता है, किचन में कैसे काम करते हैं, मीजा कैसे बनाते हैं, रखते कैसे हैं, फटाफट खाना कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरू में वीडियो बनाए थे ग्रेवी के बड़े बड़े पतीलों में, तो उनकी मैंने रेसिपी भी नहीं बताई थी कि कितना कितने डालें। उसका रीज़न ये था कि मैंने आपको किचन दिखाना था कि किचन में हम कैसे खाना बनाते हैं। इस वजह से मैंने वो रेसिपी नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा या मुझे किसी के कमेंट आएंगे और मुझे उनका जवाब देना पड़ेगा। ऐसा कोई नॉलेज नहीं था मुझे। अब कमेंट की बात बता देता हूँ। जो इंसान जैसे कि मैं 99 से इस इंडस्ट्री में हूँ, होटल में, मैं देख के खाना बता देता हूँ कि ये अच्छा है या बुरा। मतलब अल्लाह ताला ने ऐसी आँखों में पावर दिया है, मतलब खाना सामने से गुजरा तो मैं बता दूंगा सही नहीं है यार, क्या बनाया तूने, इसको कसना मतलब और पका और चमक ला और ये चीज़ डाल तो मज़ा आएगा। मतलब ऐसा खाना देख के बता देते हैं। कलर देख के मैं बता देता हूँ कि मतलब मज़ा नहीं है, गेस्ट को मज़ा नहीं आएगा, इसमें थोड़ा चेंज कर। उस इंसान को लोगों ने गाली भी दी कि तुझे दाल मखनी बनाना नहीं आती है, बटर चिकन ऐसे बनाते हैं, क्या है। लेकिन मैंने कभी बुरा नहीं माना। बुरा क्यों नहीं माना, अच्छा लगता था, क्योंकि शायद मुझे लगता था यार मैं गलत हूँ। अलग अलग तरीके से भी बनाते हैं ना, दाल मखनी है, जैसे बटर चिकन है ना, बहुत तरीके हैं। तो आप क्या ये नहीं बोल सकते कि यही सही है। जैसे हम भी होटल में कभी चना दाल डालते हैं, कई जो मेरे CDP आते हैं वो चना दाल नहीं डालते हैं। तो ये तरीके हैं, सबने क्या है काम सीखा हुआ है। जिसने दाल मखनी पैदा की थी वो तो अभी है नहीं, तो जैसे मैंने सीखा, मैंने कुछ चेंज किए, दूसरे ने अपना आइडिया लगा दिया, उसने कुछ चेंज कर दिया। ये चीज़ें हैं। खाली चना दाल या कुछ चीज़ों का 1-2 का फ़र्क होता है, बाकी मेथड वही है। तो मैं जैसे जब भी कोई खाना बनाता हूँ तो मैं कसम खा के नहीं बोलता हूँ कि यही वाला सही है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में मैं बोलता हूँ नहीं यार, किसी शेफ़ ने दूसरे तरीके से सीखा होगा, उसने अपनी कलाकारी भी थोड़ी डाल दी होगी। इस वजह से मैं कोई चीज़ को ये नहीं बोलता हूँ कि यही वाली सही है, उसकी भी सही हो सकती है, उसने वैसे सीखा है, लेकिन अपना अपना तरीका है, बाकी चीज़ें सेम है। तो मुझे गाली तक पड़ी हैं, लेकिन गाली जिसने मुझे दी है तो मैंने उसे हाथ जोड़ के ज़रूर बोला है थैंक यू सो मच, दोबारा इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। फिर किचन गंदे का बहुत कंप्लेंट थी। उसका रीज़न क्या था, तंदूर की जो यहाँ टाइल्स होती है ना, तो ढक्कन लग लग के ना टाइल्स टूट जाती है, तो वो काला पड़ जाता है, तो वो ऐसा लगता है कि बहुत गंदा है। तो मुझे ऐसा बोला तेरा किचन इतना गंदा है, तू क्या खाना बनाएगा। तो मैं कोई हाइजीन का क्लास थोड़ी ले रहा था फिर मुझे बोला कि शेफ आपकी टोपी कहाँ है, आपकी एप्रन कहाँ है। अब बताओ, मैं वीडियो बनाऊंगा तो टोपी और एप्रन पहन के बनाऊंगा, और होटल में ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव शेफ वैसे भी टोपी और एप्रन पहनते नहीं हैं, जैसे कभी किचन में आए तब पहनते हैं, वैसे ज़्यादातर वो ऐसे ही रहते हैं। जो मैं देखता आ रहा हूँ, किसी होटल में पहनते होंगे तो मुझे पता नहीं, क्योंकि दुनिया के सारे होटल तो मैंने देखे नहीं हैं। जो मैंने देखे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ऐसी थी हमारी लाइफ, ऐसे हमने चैनल को ग्रोथ किया। और जनवरी में क्या हुआ पता है आपको, अचानक से हमारे 20,000 सब्सक्राइबर हो गए जनवरी ख़त्म करते करते। और फरवरी तो ऐसे तूफ़ान आई हमारी ज़िंदगी में, मतलब फरवरी में तो सबसे अच्छा फरवरी में ही हुआ। कम से कम जनवरी से और फरवरी तक हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हो गए सिर्फ ये 2 महीने में। और जो मैं सोच रहा था ना कि $1 $2 पैसे भी बहुत ज़्यादा दे दिए अल्लाह ताला ने, मतलब खुशी नहीं थी। जब मेरे फरवरी में पहली बार पैसे आए, 30,000 रुपये आए थे फरवरी में ही, तो मैं इतना खुश, मैं किचन में आके ऐसे चिल्लाया यस। तो हमारे MD बहुत दूर बैठते हैं, वो भी भाग के आ गए, बोले क्या हो गया आलम। मैं बोला सर पूछो मत, अभी लड्डू बटेंगे, DJ भी लगेगा। बोले क्या हुआ, मैं बोला मेरे पैसे आ गए यूट्यूब से, यस। मतलब कर दिया हमने कुछ। खुशी पैसों की नहीं थी, खुशी इसकी थी कि हम यहाँ तक पहुँच गए। बस गाली खाई, बुरा भला सुना, लेकिन इन सब में मैंने कोई ध्यान नहीं दिया।
डिसलाइक लाइक पे कोई ध्यान नहीं दिया। डिसलाइक की एक कहानी बताता हूँ। जैसे कभी आप बोलते हैं ना कि यार डिसलाइक किया किसी ने, तो उसकी कहानी क्या है, मैं एक दिन एक वीडियो डाल के तुरंत मैं किचन में आता था मोबाइल मांगने, और मैं वीडियो डाल के किचन में नहीं आ पाया, मतलब 2 ही कुछ व्यूज़ थे और 1 डिसलाइक आ गया। अब मैं बड़ा परेशान, मेरी टेंशन हो गया। मैं बोला संजू यार ये हमारा दुश्मन कौन है, मतलब हमने वीडियो डाल के यहाँ किचन में आके मोबाइल भी नहीं मांग पाए, वीडियो चालू भी नहीं कर पाया, तब से पहले डिसलाइक आ गया। बड़ा टेंशन में, बोला यार ये बंदा मिल जाए ना तो इसको पूछूं कि भाई खाना बना के देगा। इतनी टेंशन। अब मैं क्या करूं यार, मैं ये सोचूंगी इतना, मतलब ऐसे दुश्मनी कौन हमसे निकाला यार, ये कौन हमारा दुश्मन है, क्या हो गया, मतलब बंदे ने वीडियो भी नहीं देखा और डायरेक्ट ऐसे कर दिया। जब सबके मोबाइल मांगे तब मेरे एक चाचा हैं, उनका मोबाइल मांगा तो उन्होंने ऐसे कर रखा था। मैं बोला चाचा ये क्या कर रखा है, बोले हमने तो लाइक कर दिया ना, अच्छा लगा तो। अरे मैं बोला चाचा लाइक ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। उस दिन दिल को इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला कि यार किसी ने डिसलाइक किया ना तो गुस्सा नहीं होना है। हमारा कोई चाहने वाला होगा जो हमसे प्यार करता होगा, उसको पता नहीं होगा कि लाइक ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं। तो उस दिन से मैंने इस चीज़ को बिल्कुल माइंड नहीं किया, इसके बारे में सोचा ही नहीं। जैसे कई कमेंट भी आते हैं, बोलते हैं कौन है डिसलाइक करता है, तो आप बुरा ना माने, क्योंकि ऐसे भी केस होते हैं, मतलब उनको पता ही नहीं है कि ऐसे करना है या ऐसे करना है। तो ये भी प्यार है, हमसे जो प्यार करता है वही हमारे वीडियो को लाइक करता है, वही डिसलाइक करता है, दोनों प्यार करते हैं। बस इतना सा मैंने सोचा है। अब फरवरी में हमने बेकरी ओपनिंग कराई, 18 या 20 फरवरी को बेकरी हमारी ओपनिंग हो गई। अब जैसे ही बेकरी ओपनिंग हुई थोड़े दिन बाद कोरोना 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 चलने लगा, और उस टाइम में क्या है, नॉन वेज के वीडियो बनाता था, तो मुझे कमेंट आते थे बहुत मज़ेदार। बोले शेफ़ कोरोना आ गया, वायरस आ रहा है, आप चिकन बना रहे हो, वेज बनाओ। भाई मैं वीडियो बना रहा था, मैं थोड़ी आपको खिला रहा था, और मैं रोज़ चिकन ही खाता हूँ, कुछ भी हुआ नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन चिकन में कोरोना नहीं था। अगर होता भी तो चिकन क्या है, कुक होता है, उसको हम गैस पे पकाते हैं तो मर जाता वो, क्योंकि 80 डिग्री के बाद तो कोरोना ने ज़िंदा ही नहीं रहना था। तो ये भी मैंने सोचा, तो इस पे भी मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। मैंने तो जो करना था वो मैं करता रहा। मतलब मुझे किसी ने बोला था कि एक तो तूने गुस्सा नहीं होना है, तो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं, मैं मतलब एकदम शांत हो गया। मतलब यूट्यूब का इतना एहसान है मेरे पे कि मुझे उसने शांत कर दिया, चीज़ें समझा दी। अब मैं पढ़ा लिखा नहीं था तो गूगल ने मुझे चीज़ें सिखा दी, मतलब हमारी स्पेलिंग कैसे सही होती है अगर गूगल नहीं होता तो मैं बोलूँगा थैंक यू गूगल, जो तुम्हारी वजह से हम यहाँ बैठे हैं और हमको इंग्लिश भी आ गई, कुछ थोड़ी बहुत टूटी फूटी, हमारी स्पेलिंग गलत नहीं होती है, हमको पूछना नहीं पड़ता है किसी से कि कैसे लिखना है, नहीं समझ आया गूगल पे लिखा, आ गया, हमने अपनी चीज़ सही कर ली। तो इन सब चीज़ों से हम चीज़ें सीखे। अब उधर बेकरी चालू। अब मैं कई बार सुबह 7 बजे उठ के जाता था वहाँ स्पॉन्ज बनाने, दोबारा देखो कैसी टेंशन ले ली मैंने, केक बनाने, और कभी रात में 2 बजे 3 बजे सोया, सुबह 7 बजे उठा, आंखें मलते मलते वहाँ पहुँचा। और यहाँ क्या है, फरवरी में ठंडी होती है बहुत। फिर आया, अब कोरोना आ गया, अब बेकरी बंद करनी पड़ी। अब देखो अभी मैंने जून जुलाई में नुकसान खाया था 2 लाख का, अब दोबारा सेम 2 लाख का नुकसान हो गया। बेकरी बंद ही हो गई। अब उसके बारे में बात नहीं करेंगे, मतलब कोरोना की वजह से बंद हो गई। अब इधर हमारे आउटलेट भी बंद होने वाली थी। हमने 20 तारीख को डिसाइड किया कि आधे लड़कों को घर भेज देते हैं। घर भेज दिया। हमने सोचा कॉलेज के अंदर लड़के रहेंगे तो हम धीरे धीरे काम करते रहेंगे आधे लड़कों से। तो हमने 24 तारीख तक चलाया, लेकिन फिर कोरोना बढ़ने लगा तो हमने बंद कर दिया। फिर एमडी ने मुझे पैसे दिए कुछ और बोला ये ले, खाने पीने की कोई कमी नहीं होना चाहिए लड़कों को, मतलब तूने सब देखना है। ये प्याज आलू टमाटर सब भरे थे। चिकन तो हमारे पास कम से कम 300 किलो पड़ा था, क्योंकि हमें तो पता नहीं था ना कि हमने बंद करना है, हम तो चालू रखने वाले थे। अब बस कुछ काम नहीं।
अब मेरी आदत क्या है, जब मेरे पास काम नहीं होता है ना तो मेरे को कुछ काम करने का मन नहीं होता है। मतलब अब वीडियो बनाने में भी इतनी मुसीबत लग रही थी जिसकी हद नहीं। रमज़ान भी आ गए थे, अब सिर्फ हम एक वीडियो बना पाते थे दिन में, और दिन भर वेब सीरीज़ चल रही थी। अब मैं पहली बार वेब सीरीज़ पे आया देखने के लिए, क्योंकि वाईफाई लगा था। हमने सारी वेब सीरीज़ देख ली। मैं होटल से बाहर ही नहीं निकला कोरोना में, ना किसी को निकलने दिया। जैसे हमने क्रिकेट खेलना है तो लवली के अंदर चले जाना है। तो हमें यही नहीं लग रहा था कि कोरोना या कुछ है, हम बस आराम से वेब सीरीज़ देख रहे थे, शाम को एक वीडियो बना रहे थे और वही खा रहे थे, रोज़े चल रहे थे। तो हम ऐसे इसलिए बिरयानी ऐसे कुछ बनाते थे ताकि वो शाम को खा सकें। कभी कभी वो भी बनाने का मन नहीं कि कौन बनाएगा यार, झंझट ही नहीं, क्योंकि वो वेब सीरीज़ में जब आप घुस जाते हो ना तो वो निकलते ही नहीं हो आप वहाँ से। अब होते 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 ईद आने वाली थी, मतलब मई आ गई। अब घर जाना था, अब ट्रेनें का इंतज़ार कर रहे थे, चालू नहीं हो रही थी। अब क्या करें, 6 मई आ गई। अब डिसाइड किया कि अब तो घर जाना ही है। मैंने एमडी को फ़ोन किया कि मेरे को पता नहीं, अब 15 तारीख को, मतलब 15 तारीख को या फिर 25 तारीख को ईद थी। अब मैं बोला क्या करना है, अब घर जाना ही है। घर तो मतलब जाना ही था। अब ईद थी 25 तारीख को। उधर से बीवी का फ़ोन आ रहा था कि वहाँ पड़े हो, रोज़े चल रहे हैं, यहाँ साथ में होते तो कितना सही था। अब सोच लिया कि अब नहीं रुकना। मैं फिर 8 तारीख को पहली बार होटल से निकला कोरोना के बाद। मैं गया वहाँ मेडिकल, बोला मेडिकल टेस्ट होगा। तो उन्होंने मेडिकल टेस्ट पे क्या किया, सिर्फ टेम्परेचर चेक, ये लो। उसके बाद कपूरथले से एनओसी वो लेके आया कि जाने के लिए, और बुलेट से मैं गया बड़ौदा। मतलब जालंधर से बड़ौदा तक बुलेट से गया। और जब भी मैं बुलेट पे कहीं जाता हूँ तो अपनी मम्मी को नहीं बताता, क्योंकि मेरी मम्मी के ना पेट में हौला पड़ जाता है। मतलब टेंशन हो जाती है कि इतनी दूर से बुलेट में आ रहा है ऐसे ऐसे करके, तो उनको बहुत टेंशन होती है। और मैं बुलेट पे या किसी पे क्यों चला जाता हूँ, मेरे दिल में ऐसा है, मेरी सोच है कि जब तक मेरी मम्मी है मुझे कुछ होने वाला नहीं है। मतलब उनकी दुआ मेरे साथ है। इस चीज़ का मुझे इतना भरोसा है, मतलब मैं बता नहीं सकता। ये मेरे मतलब उम्मीद है कि जब तक मेरी मम्मी है तब तक मैं बुलेट से नहीं, साइकिल से भी जाऊंगा तो मैं सेफ़ हूँ। तो मैं और एक मेरा लड़का, हम दोनों साथ में बुलेट से गए बड़ौदा तक। और मैंने यहाँ से जालंधर से बड़ौदा तक अकेले बुलेट चलाई, क्योंकि वो लड़का छोटा था और दूसरे की जिम्मेदारी था, उसको चलाना आती थी। लेकिन मैं बोला नहीं यार, तू मेरे साथ आया है, अगर खुदा ना खास्ते मतलब कुछ मिस्टेक होगी तो मैं तेरे घर वालों को कैसे मुँह दिखाऊंगा, और बोलेंगे ये लो, ये तो बुलेट पे इतनी दूर से ले आया था, तो पागल है, इसको अकल नहीं है। मतलब सारी गलती मेरी हो जाती। तो मैंने उसको चलाने नहीं दी बुलेट। जब हम बड़ौदा में घुस गए, गोल्डन चौकड़ी पार कर दिए, तब मैं बोला ये चला, मेरे बस की नहीं है। मतलब और 15 मिनट मुझसे चली नहीं बुलेट। तो ये कहानी है। दूसरी बात क्या है कि मैं मतलब बुलेट से एक बार मैं अपने गांव भी गया था। मैं हिमाचल, कुल्लू, मनाली, रोहतांग तक बुलेट से गया हूँ। क्यों गया हूँ, मैं सोचता हूँ यार मैं बड़ा हो जाऊँगा, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, तो अपने बच्चों को क्या कहानी सुनाऊँगा। वो कहानी यही होगी ना कि तुम्हारे बाप ने क्या क्या किया, तुम तो कुछ करो निकम्मो, मतलब कुछ सोचा नहीं। मैं अपने गांव गया था, तब अकेला गया था पहली बार। हिमाचल, कुल्लू, मनाली, हर जगह मैं बुलेट से घूमा, पूरा पंजाब, चंडीगढ़। तो इसलिए घूमा क्योंकि अभी मेरी मम्मी है, तो मेरी मम्मी की जो दुआ है ना वो अल्लाह ताला सुनेगा ही सुनेगा, क्योंकि माँ की दुआ तो सुनना ही है उसने। और मेरे पास कुछ होना चाहिए अपने बच्चों को बताने के लिए। इसलिए मुझे जब गांव में लोगों ने देखा बुलेट पे तो बोले पागल है, बुलेट पे आ गया पंजाब से। तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, पागल ही बनना पड़ता है। अगर आपने कुछ करना है तो आपको पागल बनना पड़ेगा। अब मैं बताऊंगा कि बड़ौदा जाके क्या हुआ। मतलब लॉकडाउन में मैं बड़ौदा चला गया, फिर दोबारा क्या हुआ, हमने कैसे काम स्टार्ट किया और क्या हुआ, तो अगली कहानी में ये सब आपको बताऊंगा। तब तक के लिए